नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका भाई शुभम बाजपेयी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरिफ और सारस की दोस्ती के ऊपर। जी हां, आपने भी शायद सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और अन्य कई सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि आरिफ और सारस को लेके काफी ज्यादा वीडियो बन रही हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि क्या हुआ एक्चुअली। क्योंकि काफी ज्यादा लोग आरिफ के सपोर्ट में आ रहे हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट के भी सपोर्ट में आ रहे हैं। तो मैं इस विषय अपनी भी राय देना चाहूंगा कि मेरा क्या कहना है। सबसे पहले मैं ही बता देता हूँ, आरिफ को ये सारस मिला कहाँ से है। आरिफ को ये सारस उसके खेत के पास में जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला था, जिसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। तो आरिफ उसे उठा के घर लाया, उसकी मलहम पट्टी करी, उसकी दवाई करी। लगभग 10 दिनों में सारा कुछ ठीक हो पाया। तब तक आरिफ ने उसकी देखभाल करी। उसके बाद में आरिफ ने सोचा ठीक होने के बाद ऑब्वियसली उड़ जाएगा। 10-15 दिन होने के बाद में सारस जो है वहां से गया नहीं, वो आरिफ के साथ ही रहता था, उसी के साथ खाता था। सारस जो है कहीं जाता भी था तो अपना फिर शाम को वापस आ जाता था आरिफ के पास ही, क्योंकि जो 10 दिनों तक आरिफ ने उसकी सेवा करी, उस सेवा से सारस को जो है आरिफ से दोस्ती हो जाती है। कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है या लगाव हो जाता है। तो सारस आरिफ को छोड़ के नहीं जाता है। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहता है धीरे धीरे। और ये इस तरह से होता है कि अगर आरिफ कहीं जा रहा है, बाजार जा रहा है कहीं भी, तो सारस लगभग उसके साथ ही चला जाता था। सारस उड़ता हुआ जाता था, ना कि कैद करके वो ले जाता था। और सारस उसी गांव में और आरिफ के साथ रहता, वो आरिफ के साथ ही खाता था, उसी के साथ रहता था और ना जाता था कहीं भी, तो फिर वापस आ जाता था। तो आरिफ जो है क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव था पहले से ही, उसके बाद जब इसे सारस मिला तो आरिफ जो है सारस साथ में वीडियो पोस्ट करने लगा, सोशल मीडिया पे डालता था कुछ गाने लगा के, या साथ में खाना खिलाते हुए, या कहीं जाते हुए, या खेत में घूमते हुए, और या आरिफ बुला रहा है, सारस तुरंत दौड़ के आ जाता था एक बार पे। ये चल रहा था 1 साल तक, ये भाई साहब चलता रहा। आरिफ सारस की जो दोस्ती है उसको देख के बहुत ज्यादा लोग उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे ये चीजें उस एरिया में काफी ज्यादा वायरल हो गई, या उस जिले में काफी ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद में हमारे एक्स सीएम मिस्टर अखिलेश यादव जी उनसे मिलने जाते हैं, आरिफ और सारस से देखते हैं और साथ में फोटो शूट करते हैं। उसके बाद ये जो है आरिफ का वीडियो या फोटो काफी ज्यादा वायरल होती है, ये पहुंच जाती है भैया सरकार के पास। जी हाँ, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बताना चाहूंगा। जैसे ये चीजें वायरल होती है, सरकार के पास पहुंचती, तो सरकार भैया दौड़ती भेजती, कहती जाओ और जो है सारस लेके आओ। उसके बाद रायबरेली वन विभाग की टीम जाती है आरिफ के घर और कहती कि भैया आज जो हमारा सारस है राजकीय पक्षी से आप अपने घर में बंद करके नहीं रख सकते। हालांकि आरिफ इस बात पे कहता है कि भाई साहब मैंने आज तक इसको बंद करके नहीं रखा, ये अपना खुला ही रहता, खुला ही घूमता, जाता चला आता है। पर इस बात को कोई ना मानते हुए टीम जो है सारस को कैद कर लेती है और ले जाती है रायबरेली के समसपुर नामक पंछी विहार में, उसको बंद कर देती है। और आरिफ से कहती है कि तुम अब हमें 10-15 दिन दिखाई मत पड़ जाना, निकल लो यहां से। उसके बाद में आरिफ रोते अपने आराम से उदास घर चले आते हैं। 2 दिन बाद आरिफ को पता चलता है कि जो सारस वहां से लापता हो चुका है। पता लग रहा है सारस पक्षी न्यूज़पेपर के जरिए अभी हमको भी पता लगा है कि वो कहीं खो गया है, कहीं भाग गया है, या कहीं किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हूँ। और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे भी जिसको जहाँ मिले उससे प्लीज बचा लो आप सब लोग। अब हमें ये बताएं, वन विभाग के अधिकारी और टीम जो वहां से लेके आई, कहती है हम इसको रखेंगे जाके, ये राजकीय धरोहर, वो किस तरीके से तुमने रखा, आपके हाथ से वो उड़ गया। और उसके बाद में पता चलता है कि आरिफ का जो सारस है कहीं स्टेशन के पास में जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। कहते हैं कि कुत्तों ने उसको परेशान करके ये तोड़ ताड़ के, मतलब जो भी है परेशान करने के बाद में और पड़ा हुआ मिला। कुछ ये चीजें काफी वायरल हो रखी थी, तो लोगों ने तुरंत आरिफ को इन्फॉर्म किया। उसके बाद सरकार के पास पहुंची तो उन्होंने फिर उसको पकड़ा और ले जाके उसको फिर कहा अब क्या करें, क्योंकि सारस तो उड़ के पहुंच सकता है फिर से आरिफ पास में, क्योंकि जितना आरिफ सारस को प्यार करता है उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा सारस आरिफ को प्यार करता है। तो उन्होंने अब क्या किया जाए, तो इन्होंने जो ये कहते हैं कि हम आप राजकीय पक्षी को कैद करके नहीं रख सकते या पाल के नहीं रख सकते, उसको इन्होंने क्वारंटीन का नाम दिया और कहा अब हम इसे कानपुर में क्वारंटीन करेंगे जाके, ले जाके। ये भी सही है। तो समझ, उसके बाद जब सारस मिलता तो उसको ले जाते हैं कानपुर के चिड़ियाघर में
क्वारंटीन कर दिया जाता है 15 दिन के लिए, यानी उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मेन मकसद ये कि अब ये यहाँ से कहीं बाहर ना निकल पाए। आरिफ के दोस्त सारस को अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। ये देखिए, ये वही पिंजरा है जिसमें आरिफ का सारस कैद है। लोहे के इस पिंजरे से अब आरिफ का सारस उड़ नहीं सकता है। अब इसके चारों तरफ ये लोहे का पिंजरा ही है। अब ना तो वो खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ सकता है, ना ही अपने दोस्त आरिफ से मिलने जा सकता है। अब इस सारस के चारों तरफ सिर्फ जालीदार ये पिंजरा है। इसे ऐसे कैद किया गया है जैसे वो पंछी नहीं किसी जेल का कैदी हो। लेकिन दोस्तों, इस बेजुबान पंछी का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसने एक इंसान से दोस्ती की थी और बदले में उस इंसान से भी उसे प्यार ही मिला था। समझ रहे हो आप? ये सब होता है, यहाँ सब सारी चीजें सही चल रही है। कोई नहीं, इस पर अखिलेश यादव जी कॉन्फ्रेंस रखते हैं और कहते हैं कि अगर आरिफ से इन्होंने उसका सारस छीना है तो क्या आप मोदी जी से उनका मोर छीन सकते हैं, कि वो भी भाई राज्य की पक्षी है। अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? ये केवल इसलिए किया है सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। हालांकि कंट्रोवर्सी चलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मेन मुद्दा है क्या, मैं क्यों ये वीडियो बना, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब क्या करती है सरकार, यानी वन विभाग, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है उनके प्रति आरिफ को जाता है नोटिस, उसके ऊपर लिखा जाता है मुकदमा, कई लगाई जाती है धाराएं। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर सारस के दोस्त आरिफ को वन विभाग से नोटिस मिला है। उप प्रभागीय वनाधिकारी गौरीगंज ने नोटिस भेजा है। सारस रखने वाले मोहम्मद आरिफ को नोटिस भेजा गया है और बयान दर्ज कराने के लिए तिथि भी निर्धारित की गई है। मुकदमा दर्ज कर आरिफ को नोटिस भेजा गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर ये नोटिस आरिफ को भेजा गया है और कहा जाता है कि आप आके फला तारीख को बयान दीजिए कि आपने क्यों किया। अब आरिफ क्या बयान दे जाके, ये बयान दे जाके कि मैंने इसको क्यों बचाया और क्यों रखा, या अब मुझे ये होता है कि 1 साल से वन विभाग या वन संरक्षण जीव जो उनके अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, तब तक उनको नहीं दिखाई पड़ा। 1 साल इतना ज्यादा उन्हें हजारों पोस्ट कर डाली सोशल मीडिया पे, हर जगह डाला कि उसके पास है सारस, किसी तब नहीं दिखाई पड़ता है। तब तो तकिया लगाए सो रही थी। जब ये मैटर पहुंचता है सीएम लेवल पे, जब एक सीएम मिलने गए तब देखा कि सीएम मिलेंगे तब अधिकारी, तब तुम आ रहे हो जग के और उससे कह रहे हो उसमें मुकदमा लिख रहे हो तुम। यहां पे सरकार पर सवाल ना उठा के आरिफ पर सवाल उठ रहे हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है, नोटिस आ रहा है। अगर वो सक्षम ना हुआ तो शायद जेल भी चला जाएगा। किसी ने गवर्नमेंट से पूछा कि ये बताओ 1 साल से उसके पास सारस था, तुम लोग कहां थे, वन विभाग की टीम क्या कर रही थी, राजकीय संरक्षण अधिनियम की टीम कौन सी है वो क्या कर रही थी, उसके बाद नहीं पता चली। कंट्रोल कंट्रोल। एंड सबसे जरूरी बात मैं छोटी सी कहूंगा, प्लीज जो मेरी वीडियो है या जो मेरी बात है, इस बात को अपनी बात करके कमेंट करें, शेयर करें और इस चीज पे करें कि ये अगर कोई अच्छा काम करता उसको परेशान ना किया जाए, क्योंकि सरकार कई बार ऐसा करती है कि अपनी गलती ना दिखाते हुए दूसरे को बेवजह परेशान करती। यहाँ पे आरिफ के ऊपर मुकदमा लिखना, उसे नोटिस देना या जवाबदेही करना कि आरिफ ने अपराध कौन सा किया, मैं सरकार से बस यही पूछना चाहूंगा। अब उसने ये अपराध किया, उसको मिला, तो उसको सबसे पहले किस टीम को बुलाता, ये बताओ। जब 1 साल तक उसके पास रहा, उसने वीडियो बनाई, वायरल करी, इंटरव्यू, तब तक तो वो टीम को दिखाई नहीं पड़ा, तो वो कहाँ से जाता उनको देखने के लिए, बताएं। ये तो मुझे नहीं पता अच्छी बात थी बुरी बात थी जो अखिलेश यादव जी मिलने गए, ना मिलने जाते मुझे लगता 2-3 साल उसके पास रहते तब भी नहीं गवर्नमेंट ना जान पाती कोई सारस नहीं पे है, क्योंकि वो पता ही नहीं। और सर देखी वीडियो ना दे चलन दे, ठीक है यार, घूमन दो, खा करना कौन लकड़ी पाले जाए, लेन जाए, ठीक है, बिल्ली वो खाई वो दुनिया में होगी, चलने दो। मेरा छोटा सा कहना है, ये मुकदमा, ये नोटिस वापस ली जाए सारी। और आप, अलग की बात है आरिफ सारस जो है आरिफ को देते हो या नहीं देते हो, गवर्नमेंट का अपना खुद का है, आप दीजिए मत दीजिए अलग की बात है, लेकिन ये बेवकूफ़ी वाले काम मत कीजिए। ओके, वीडियो पसंद तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
control.